वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 22 जनवरी 2021 और 22 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनेगी? प्रिया वर्मा, भावना कांत, अंजना कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भावना कांत जो पहली महिला बनेगी परेड में शामिल होने वाली गणतंत्र दिवस पर, यह है भावना कांत। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर महिला फाइटर भावना कांत इतिहास रचने को तैयार है। वह है वर्तमान में राजस्थान एयरबेस में तैनात है और मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, जो भारतीय वायुसेना आईएएफ की झांकी का हिस्सा होगी। तो यह आईएएफ की झांकी का हिस्सा होगी, जो पहली महिला बनेगी जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो गुच्छी मशरूम है जिसको जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में दिया गया है? हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। यह है गुच्छी मशरूम। जम्मू कश्मीर सरकार को हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग मिला है। गुच्छी मशरूम अत्यधिक महंगे होते हैं और स्वास्थ्य लाभ से भरपूर है। तो यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और उन्हें स्थानीय भाषा के रूप में थंटू भी कहा जाता है। तो स्थानीय लोग इसे गुच्छी मशरूम को थंटू भी कहते हैं। और 500 ग्राम मशरूम की कीमत तकरीबन 18,000 रुपये बताई जा रही है। तो यह जम्मू एंड कश्मीर की है गुच्छी मशरूम, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में भी देखेंगे। ये मैप में देखिए आप, ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर में स्पेरो पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे, वर्तमान में उनको सीएजी बना दिया गया है, निरंतर एवं महालेखा परिलेख भारत के। जम्मू कश्मीर की कुछ दिन पहले केसर को भी जीआई टैग दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा भी की गई थी। और जम्मू कश्मीर में ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित का दर्जा दिया गया था, जिसमें है एक तो डल झील और एक वुलर झील। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईसीआईसी बैंक ने हाल ही में इन इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना की बात करें तो 1994 में आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई में आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय है और वर्तमान में सीईओ हैं संदीप बख्शी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ पर किया गया है? कोलकाता, झांसी, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झांसी में हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। उत्तर प्रदेश के झांसी की धरती स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध है। तो स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश की झांसी। अब इसी की खेती को बढ़ावा देने के लिए, झांसी में खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की भी शुरुआत की गई है, जो 17 जनवरी से 16 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल शुभारंभ किया गया था। तो यह स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर बनाया गया है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किरण रिजिजू को हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिनको आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किरण केंद्रीय मंत्री और गोवा से भाजपा के सांसद श्रीपद नाइक के गंभीर रूप से घायल होने के चलते किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इनसे पहले कौन थे जो हाल ही में बीमार चल रहे हैं? श्रीपद नाइक, जिनके स्थान पर आए हैं किरण रिजिजू, जो खेल मंत्री भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किरण रिजिजू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। यह है ड्रैगन फ्रूट। दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट के नाम से मशहूर इस फल को गुजरात में नया नाम मिल गया है। गुजरात की राज्य सरकार ने फैसला किया है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात, जिसने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में यूनेस्को थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो यूनेस्को थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पीटी उषा, कैरोलिना मरीन, सानिया मिर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैरोलिना मरीन ने हाल ही में यूनेस्को थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। ये है कैरोलिना मरीन। कैरोलिना मरीन ने यह स्पेन की तरफ से खेलने वाली खिलाड़ी है जिसने विश्व की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में यूनेस्को थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुरु गोविंद जी की जयंती मनाई गई है। यह सिख समुदाय के कौन से गुरु हैं? तो इनकी जयंती मनाई गई है। कौन से गुरु हैं सिख समुदाय के? 5वें, 6वें, 10वें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सिख समुदाय के 10वें गुरु हैं। ये हैं गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिता, जिनका नाम था तेग बहादुर, जिनकी मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वे गुरु बने थे। वह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता भी थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह 10वें गुरु थे सिखों के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बौद्ध घाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो बौद्ध घाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? यमुना नदी, इंद्रावती नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्रावती नदी पर बौद्ध घाट बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित की जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में। सीएम बघेल ने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रस्तावित बौद्ध घाट परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं कार्य योजना तैयार करने की सहमति दे दी है। तो यह बौद्ध घाट बहुउद्देशीय परियोजना इंद्रावती नदी पर विकसित की जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को सौंपी है? तो कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी है सीआरपीएफ को? रक्षिता, चालन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्षिता। हाल ही में डीआरडीओ ने रक्षिता सीआरपीएफ को बाइक एम्बुलेंस सौंपी है। ये इस तरह की है रक्षिता बाइक एम्बुलेंस। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक बाइक आधारित एम्बुलेंस सौंपी है, जिसे दूरदराज और सकरी गलियों में रहने वालों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि इस वाहन को रक्षिता नाम दिया गया है और इसे डीआरडीओ की इनमास प्रयोगशाला ने विकसित किया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की कौन सी प्रयोगशाला ने विकसित किया है? इनमास। चलिए देखते हैं डीआरडीओ के बारे में डिटेल से। डीआरडीओ की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और मुख्यालय डीआरडीओ का दिल्ली में, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मोटो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का मोटो है और इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्षिता। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो किस राज्य सरकार ने दिए हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।